आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे एकांत में बैठ। बाबा जैसे जैसे बोले उस स्वरूप में स्थित होते जाए। सबसे बड़ी बात तो यही हमारा योग हो जाता। मीठे बच्चे एकांत में बैठ, ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। यही है जीते जी मरना। जीते जी मरना, वो मरने के बाद आत्मा अलग हो जाती, शरीर वही रह जाता, शरीर मिट्टी हो जाता, शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती। उसी तरह बाबा कहते जीते जी अनुभव करो कि मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ। बार बार ये प्रैक्टिस, मैं इससे अलग हूँ, सिर्फ यहाँ तो रोल करने आई हूँ इस शरीर में। इस घर में हिसाब है। एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। मना एकांत में बैठ, ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाबा के पास जाती हूँ। बार बार यही प्रैक्टिस, कोई भी याद ना रहे, मैं बाबा के पास जाती हूँ। माना जब हम सोल कॉन्शियस बन जाएंगे, बाबा के पास जाना बहुत इजी हो जाएगा और फिर कोई थॉट नहीं आएगा वहां पे। ऐसे ही चले जाते हैं, अपने आप को खुश कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे विचार आते हैं। बीच में बाबा आ जाएगा, फिर दूसरे घर के विचार, कभी कोई ऑफिस के विचार। बाबा कहते बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ। तो तरीका बताया, इस शरीर से भिन्न मैं आत्मा हूँ, ये प्रैक्टिस करो। एक के अंत में, एक की याद में, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए, बस मैं आत्मा हूँ। फैक्ट बाबा बता रहे हैं, फैक्ट। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह का भान टूटता जाएगा। ये योग की ड्रिल कराई है बाबा ने, आज तरीका बताया है सिंपल। पुराने से पुराने के लिए भी और नए से नए के लिए, कि जिसने आज ही कोर्स खत्म किया हो उसके लिए भी, जो कभी पुराना बहुत 40 साल से ज्ञान में, चाहे 50 साल से ज्ञान में, क्योंकि यही चीज हम करते नहीं है, यही बात करते नहीं। ज्ञान सुनते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत कुछ। तो बाबा ये ड्रिल, शांति। बच्चों को बाबा पहले पहले समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो और कोई की तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। जब यहाँ बैठते हैं मुरली से पहले स्टेज ऐसी बना लेते हैं, बाबा उसकी बात कर रहे हैं, और कहीं बुद्धि नहीं जाए। ये तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है। विजुअलाइज करें कैसे मैं स्टार बैठा हूँ, मस्तक के बीच में चमक रहा हूँ। हम आत्मा इस शरीर के द्वारा पाठ बजा रहे हैं, पक्का करा रहे हैं बाबा, एक्टिंग करने आए हो, अपना अपना मत समझ लो। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। उठिए ना भाई, उठिए। हम शरीर को भी अविनाशी समझ लेते हैं, फिर जब कोई छोड़ के जाता है हम कहते हैं क्यों छोड़ गया, दुखी हो जाते हैं। बाबा वो प्रैक्टिस, तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाबा की याद में रहना है। हम आत्मा है, चाहे तो इन ऑर्गन से काम लेवे या ना लेवे, अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। आज बाबा की मुरली ऐसी है, एक एक लाइन हमें पता है जो बाबा बोल रहा आज, लेकिन हम करते नहीं है, इसलिए बाबा ऐसी वाली मुरली चलाता। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। मैं आत्मा इंडिपेंडेंट हूँ, अलग कुछ
कनेक्शन नहीं, सिर्फ पार्ट बजाने आए हैं। आना और जाना, वही दादी की बात इतनी फिट बैठ गई है, बार बार याद आती है। गुलजार दादी कहती है बस आना और जाना, आओ कुछ करो और फिर बैठ जाओ ऊपर, बस अब यही सार है। वो बोलती है अब खत्म हो गया, बाबा ने जो बताना था वो बता दिया, अब कुछ पढ़ने का बाकी नहीं है, बस आना और जाना। हमको सिवाय एक बाबा के और किसी को याद नहीं करना। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है, हम आत्मा का योग रहना है अब एक बाबा के साथ। बाकी तो दुनिया से भी घर से भी मर गए। कहते हैं ना आप हुए मर गई दुनिया, तो बाबा कहते जीते जी मर जाओ। रह उतर ही रहे हैं, अटैचमेंट नहीं हो, डिटैच ऑब्जर्वर हो कोई भी बात में। पिक्चर चल रही है, पिक्चर चल रही है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, शरीर का भान उड़ाते जाओ। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। सोल कॉन्शियस ज्यादा पक्का होता जाएगा, बाप को याद करना इजी हो जाएगा। शरीर का भान छोड़ो, ये पुराना शरीर है, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना, इसलिए बाबा कहते हैं दिल नहीं लगाओ। बार बार ये प्रैक्टिस दिन में क्यों बाबा बोलते हैं खड़ी खड़ी योग, डिटैच होने के लिए, शरीर से डिटैच होने के लिए। अपने को अशरीरी समझो। हेलो अभी तुमको बाबा को हाँ याद करते हाँ करते बाबा के पास जाना है। आएंगे, वो ऐसे आएंगे तो करते कॉल करेंगे। करते फिर तुमको आदत आप पड़ भी आइए। जाएगी। देखो इसलिए दिन में कितनी बार भी योग करें, ये नहीं सुबह घंटी बहुत नहीं कर चलता लिया है, और शाम खराब है को भी ना। बहुत कर आप लिया, आइए ना, नहीं, 7 बजे तक आइए, बीच कुछ बीच सुन में रहे हैं हम प्रैक्टिस। अभी, है ना। बाबा तो कहते 7 हैं बजे हर आके ले जाइए। घंटे बाद रुक ठीक है, जाओ, वो ठीक। प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस। इसलिए जो गार्ड भगवान श्रीमत देता है ना, गार्ड वो हमारे हमेशा फायदे गार्ड के लिए होते हैं। अभी लास्ट मुरलियों में भी बाबा ने गार्ड कहा है गार्ड। फरिश्ता स्थिति, निराकारी स्थिति ड्रिल करो। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें। एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। इसलिए जो सुबह मेहनत करते हैं सारा दिन उसका असर होता। भक्ति मार्ग में भी कोठड़ी में माला फेरते, पूजा करते, वो भी शुरू कहाँ से हुआ, यहीं से। गुफाओं में चले जाते, बाबा ने कहा अंतर्मुखी हो जाओ, एकांत में चले जाओ। तुम भी एकांत में बैठ ये कोशिश करो तो आदत बढ़ जाएगी। आदत बहुत मुश्किल से पड़ती है। तुमको मुख से कुछ नहीं बोलना, ये तो सिर्फ बुद्धि की बात है। बुद्धि से शिव बाबा तो सिखाने वाला है, उनको तो पुरुषार्थ करना है, वो तो है ही सोल कॉन्शियस, उनको मेहनत सब्जी नहीं लेके करनी आएंगे है। क्या आज? कितने बजे? ये बाबा पुरुषार्थ अच्छा, आ गए करके हैं। फिर तुम बच्चों अभी तो को हमको आधा घंटा समझाते लगेगा। हैं। आप ब्रह्मा उधर बाबा ने सबको दे बहुत दिया, उसके मेहनत बाद की, कल लिख लिख आते के हैं। मेहनत की, लेकिन कॉपियां पर दी, दीवारों पे लिख हाँ हाँ, दिया। सब्जी मैं लेना है मेरे को, लेकिन आत्मा, हम अभी मैं कुछ सुन रहे हैं। वो आत्मा, मेरा ये 7 बजे खत्म आत्मा होगा, जो पौने करते 7 में। हैं, पौने 7 जितना में। हो सके ऐसे बैठकर विचार ठीक है, करो। अगर किसी का मन हम करे आए हुए हैं, हम भागलपुर ये आए वाली हुए हैं। मुरली लिखे, लिखने से भी बहुत प्रैक्टिस होती है। अभी ठीक है, हमको जिगनी रख एक दीजिए, घर नेनुआ रख जाना दीजिए। है, बीट है क्या? शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। जिगनी और नेनुआ, बाबा बीट को है? याद बीट करने से पाप नाश होंगे, बीट आयु चाहिए था मेरे बढ़ेगी। को। टमाटर, अंदर में ठीक है। ये तो अभी सिर्फ आप चिंतन एक ऐसा कीजिए, जिगनी चलता छोड़ दीजिए आधा रहे केजी। बार बार। बाहर में खाली अभी कुछ झिगनी दे बोलना दीजिए, नहीं। बाकी सब सब्जी कल ही खाएंगे। तुमको अब ठीक बाप है। का परिचय मिला, सवेरे सवेरे और उठकर टमाटर, टमाटर है? एकांत में ऐसे आधा किलो अपने टमाटर साथ दे दीजिए। बातें करनी चाहिए। ठीक है।
अब देखना सुबह योग बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। विचार सागर मंथन करो, बाबा को याद करो। बाबा, हम अभी आए आपकी सच्ची गोद में, रूहानी गोद में, भगवान की रूहानी गोद, भगवान की सच्ची गोद। इस झूठी दुनिया से निकल के आए सो आए, ये झूठी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए, भगवान आया हुआ है। ये भी योग करने का एक तरीका है। बाबा आपके पास आ रहे हैं, आप आ गए हो, आपकी गोद में बैठ रहे हैं, रूहानी गोद, ये सच्ची गोद। बाबा कल कल आकर राजयोग सिखाते, मुझे याद करो और चक्र को याद करो। कैसे आए, कैसे आया, कैसे आया फिर बाबा हमें लेने। लास्ट जन्म में बाबा हमें बोल रहे हैं, मुझे आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा को अब घर जाना है। बीच में नहीं कहा, क्योंकि बीच में आत्मा को घर नहीं जाना था, पाठ में जाना था नया शरीर लेके। इसलिए बाबा कहते हैं जहां जाना है उसकी तैयारी करो। बाप में सारा ज्ञान है ना चक्र का, तुमको देते हैं। बाप भी है परमात्मा, उनको तो शरीर नहीं है, इसलिए वो निराकारी। अब इस शरीर में बैठ बाबा तुमको समझाते, ये कितनी वंडरफुल बात है। गुप्त भगवान बैठा है, हमें पढ़ा रहा है, जादू वाली बात है, कोई बिलीव ही नहीं कर सकता। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा होगी ना। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। नंबर 1 पावन, फिर नंबर 1 पतित बन जाते ब्रह्मा बाबा। नंबर 1 कृष्ण, लास्ट जन्म में बाबा ने ऐसा रथ चुना, अनुभवी, जिसने शादी भी की, जिसके 5 बच्चे थे, हर चीज का अनुभव उसको, भक्ति, 12 गुरु थे और बहुत नेक इंसान। लास्ट जन्म में भी सारे उनकी प्रेस करते थे, बताते थे। हीरा भी कोई गुम हो जाता था, बाबा को गुस्सा नहीं आता था, हीरो का बिजनेस था, गुस्सा नहीं आता था। बच्चे कुछ उठा लेते थे हीरे का, बाबा को पता लगता था, बाबा बड़े प्यार से उनसे ले लेता था, गुस्सा नहीं करता था। ये लास्ट जन्म के संस्कार, ज्ञान में आने से पहले के संस्कार, ये बाबा ने कभी क्रोध ही नहीं किया था। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 पावन, वही फिर नंबर 1 पतित बन जाते। वो अपने को भगवान विष्णु तो कहते नहीं, यहाँ एक भी आत्मा पावन नहीं, सभी पतित है। तो बाबा बच्चों को समझाते, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, इससे तुम्हें बहुत खुशी रहेगी। इसमें एकांत जरूर चाहिए, इसलिए आज से सुबह जरूर उठे, बहुत अच्छा लगता है। भोला भंडारी सुबह बांट रहा होता है, बांट रहा होता है, उसके बाद बिजी हो जाते हैं। हम घर में भी देखते हैं, जब कोई खाली है, उससे हम कुछ बात मनवानी है, तो उसके पास बैठ जाते हैं, उसका मूड देखते हैं। जब वो बहुत बिजी है, क्या कहते हैं, नहीं नहीं अभी इससे बात नहीं करो। उसी तरह भगवान सब में बिजी हो जाता बाद में। सुबह भोला भंडारी वरदान देता, हमारी गलतियों को माफ करता, हमें रास्ता बताता सुबह सुबह, जो भी पूछना चाहते हैं हम। एक की याद में शरीर का अंत होता, इसको कहते एक के अंत में ये चमड़ी छूट जाएगी। याद में रहना है, पिछाड़ी में कोई भी याद ना रहे। घर में तो रहना है, बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता ना, तो ये पढ़ाई है। अगर आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप, टीचर, सतगुरु सबको भूल जाएंगे। तो एकांत में बैठ ऐसे ऐसे अपने से विचार करो,
और खास बाबा ने आज बोला, एक बाबा का छोटा सा रूम बना ले हम, छोटी सी जगह बना ले हम। किचन में कोई बना लेते हैं, लेकिन वहां प्यास बन रहे हैं, क्या क्या बन रहा है। कोई ड्राइंग रूम में बना लेते हैं, लेकिन टीवी चल रहा है वहां। इससे अच्छा तो कोई जगह नहीं, अगर बालकनी है वहां बैठ जाए, क्योंकि खुला है थोड़ा, वहां कर ले। नहीं तो घर में इतना सिर्फ अपने बैठने की जगह हो जाए, किसी तरह से करके, और भी जगह नहीं है कुछ, तो किसी तरह से कर्टन करके कुछ सेपरेट कर ले, कुछ तो हो जाए। वाइब्रेशन की बात है, वाइब्रेशन की बात है सारी। सेंटरों पे भी बाबा का कमरा अलग होता है, जबकि वहां तो कुछ अलग बात नहीं होती, तो भी बाबा का कमरा अलग होता है, क्योंकि सेंटर में फिर भी इधर उधर की बात, समस्याएं तो हो जाती, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करना। बाबा के कमरे में कुछ नहीं है, इसलिए स्पेशल बाबा का कमरा, वो वाइब्रेशन जब हम एंटर ही करते हैं ऐसे कमरे में, तो वो पावरफुल वाइब्रेशन। उसी तरह घर में भी एक छोटी सी जगह, कोठड़ी जिसको बाबा बोलता है, अगर उसको हम बंद रखेंगे तो वो वाइब्रेशन अंदर हमें मिलेंगे जब हम एंटर करेंगे, यही फर्क है। और वो वाइब्रेशन हमें हेल्प करेंगे बाबा के पास जाने के लिए। तो बाबा कहते घर में वाइब्रेशन ठीक नहीं होता, अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठड़ी में एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में टाइम मिलता है, जितना टाइम मिले। तुमको तो एक घर है, बाबा को तो कितने ढेर के ढेर दुकान। हमें कितना भी टाइम मिले, हमें टाइम नहीं मिले चाहे, लेकिन हमें दिमाग लगा के सोचना है, मुझे कहाँ कैसे टाइम निकालना है। बहुत बहुत घर के बहुत ज्यादा काम में भी नहीं लगे रहना, उसमें से हमें सोचना है कौन सा जरूरी नहीं है, उसको कट कर देना है, क्योंकि इससे वैल्यूएबल चीज और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, क्योंकि इस समय 21 जन्म की कमाई कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को तो धंधे की चिंता, नींद फिट जाती है। ये व्यापार भी है ना, कितना बड़ा शराब है, कितना बड़ा मट्टा सट्टा करते हैं, पुराना शरीर लेके नया दे रहा है, सबको रास्ता बताते हैं। इसलिए हमें क्या क्या मिल रहा है, तो इसके लिए अगर हम कहें मुझे टाइम नहीं मिलता, वरना हमें ज्ञान समझ नहीं आया, नहीं मिलता पक्का, लेकिन उसमें से हमें बैठ के टाइम निकालना है। ये भी धंधा करना है, ये व्यापार तो बहुत बड़ा है। वो व्यापार जो घर में कर रहे, एक जन्म का गोल 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 हम घूम रहे हैं फैमिली के अंदर, एक के लिए अलग डिश बना रहे हैं, एक के लिए अलग डिश बना रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, उसी में हमारा टाइम जा रहा है, वो देखना है। इसमें से मैं कैसे कट करूं, मैं कैसे घर वालों को मनाऊं कि एक एक के लिए मेरा टाइम नहीं जाए, हर एक के टाइम कहते अलग हैं अलग थोड़ा बैठ घर में जाइए, चले लेटे जाते हैं, नहीं वो रहना चाहिए, आप देखना है, समझते ही नहीं है क्योंकि बात को, ये हम क्या बिजनेस भी करें। मुझे करना है। क्या व्यापारी करें? को व्यापार का बैठिए ना ख्याल भाई, आता ना, बॉडी को थोड़ा तो ब्लड का बाबा ऐसे सर्कुलेशन ऐसे ऐसे जाने प्रैक्टिस दीजिए ना। करते, क्यों फिर ऐसे जाता है बताते ब्लड का हैं ऐसे सर्कुलेशन ऐसे आपका? करो। समझते नहीं है, कैसे जितना ताकत आएगा आपको? तुम बाबा की याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, याद में रहेंगे तो अमृत वेला के टाइम नींद आएगी ही नहीं, और याद में रहेंगे तो कभी कभी अनुभव है, सोते हैं दोपहर को, नींद नहीं आती है, ऐसे लगता है उठ जाओ उठ जाओ, फिट जाती है नींद जैसे। तो हम हंसते हैं, बाबा सोने दो, तो चाहे याद करेंगे, कभी कभी ऐसे अनुभव होते हैं, तो वो अनुभव याद आते हैं ना, जब उस टाइम भी इतना मजा आ जाता है, उन अनुभवों में खो जाते हैं। माना बाबा कहते हैं एक बार अनुभव नहीं करते हो, कमाई में आत्मा को बहुत मजा आता। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं, सीजन में सारी रात भी दुकान खुलती। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ेगा, सिर पर पापों का बोझा है, इसमें एक
ध्यान रखें, सिर्फ मुरली इम्पोर्टेंट नहीं होती है, योग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि योग से अगर हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है घर में, हमारे हिसाब कट जाएंगे योग से, हमें ऐसे साधन मिल जाएंगे जो हमें टाइम मिल जाएगा। सिर्फ डिस्कस करते रहेंगे मुझे टाइम नहीं है, वैसे नहीं मिलेगा। बाबा को याद करेंगे, हमारा अकाउंट तो हमारे को कोई सामने आ जाएगा जो हमारी हेल्प करने लगेगा। अब जमा करना है, एक को याद करना है, ये अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। एक जन्म की हमें कितनी फिक्र, एक जन्म का बच्चा है, एक जन्म का पति है, हम उसके पीछे 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 घूमते हैं, और ये तो 21 जन्म की कमाई है, ये भी करना है। लेकिन साथ में ये समझो 21 जन्म का भी इकट्ठा करना है। ये तो बहुत वैल्यूएबल है। विचार सागर मंथन करके रत्न निकालने हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को युक्तियां बताते, कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान है। देखो आज ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव इस मुरली के अंदर बता रहे हैं कि मैं जो जो करता हूँ आपको बता रहा हूँ, जो जो करता हूँ, मैं आत्मा कैसे समझता हूँ, मैं कैसे टाइम निकालता हूँ, मैं कैसे करता हूँ। और फिर बाबा ने ऊपर ही कहा था, आपको तो छोटी सी गृहस्थी है, छोटा सा परिवार है, 2 4 6 8, मुझे तो कितनी बड़ी गृहस्थी है। कितने बाबा के पास होते थे जो बाबा से डिस्कस करने आते थे, सारी प्रॉब्लम्स, कोई कुछ कारोबार, सारा दिन बाबा बिजी होता था। तो बाबा कहते जितना हो सके अपनी कमाई करो, ये कमाई काम आनी है। आज शरीर छूट जाए, ये कमाई की होगी तो काम आएगी, बाकी घर तो यही रह जाएगा। एकांत में बैठ बाबा को याद करना पानी डाला है। है? भगवान बैठ के शिव रहिए, बाबा दिनेश है, रहिएगा। वो कहते हैं मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे। हमें पता चल रहा दिनेश है रहिए। कि हमारे पाप नाश हो रहे हैं, क्योंकि आते ही थोड़े दिनों में हमें हल्कापन लगता है, खुशी आती है, तो पाप नाश हो रहे हैं ना। और पहले पाप कर्म भी कर रहे थे, वो भी खत्म होते जाते धीरे धीरे। डर लगता है कि ये तो विक्रम है, मुझे नहीं किसी की बात करनी, पहले डर से नहीं करते, बाबा के कहने धीरे धीरे वो संस्कार बन जाते हैं। किसी के अगेंस्ट बोलने को अच्छा नहीं लगता, मन ऐसे लगता है मैला हो क्या बात करके ऐसे। तो बाबा कहते क्यों अपने शरीर को इतना गिरा याद रहे में हैं आप? रहने से ही क्यों फिर गिरा रहे तीर इतना शरीर लगेगा, को? किसी को ज्ञान सुनाएंगे। शांति में रहकर थोड़े ही अक्षर बोलने हैं, ज्यादा से रीस नहीं करनी। तुम्हारी तो बात ही और है, कितनी सुंदर, तुम्हारी तो बात ही और है। बाहर वाले या कथा कीर्तन कर रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं, नवरात्रे भी क्या करते हैं, वो जगराते भी क्या करते हैं, बॉडी कॉन्शियस है, ये करना है, ये करना है, ये कपड़े अच्छे डालने हैं, इसको बुलाना है। अगर तुम्हें तो बात ही निराली है, क्योंकि आत्मा अंदर जो दिखाई नहीं दे रहा उसकी मेहनत बाबा कराता। तो बाबा ने कहा खजाना तो भरपूर है, बच्चे वृद्धि को पाते, बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में आता है। हम बोलते हैं हम बाबा की सेवा में धन लगाते हैं, लेकिन बाबा कहते आप क्या धन लगाते हो, आप कितना सा और जाके हर जगह मौज करते हो, बार बार मधुबन चले जाते हो, वहां पे यूज करते हो, 4 4 दिन 8 8 दिन रहते हो, खाना पीना तो अपने ऊपर ही यूज कर रहे हो। बाबा कहते मैं थोड़ा यूज कर रहा हूँ, लेकिन बाप तो पैसे नहीं ले जाते, तुम्हारी चीजें तुम्हारे ही काम में आती है।
भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज। लेकिन बाबा कहते ऐसे नहीं कि अनाज कोई आगे जाके सस्ता हो जाएगा, अभी देख रहे हैं हालतें कैसी हैं। तो तुम जानते हो हम तो अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं गुप्त रीति से, ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करना है। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं, अतीन्द्रिय सुख गुप गुपियों से पूछो। इसलिए मुरली सुने या कुछ भी करें, आत्मिक स्वरूप में स्थित बाबा को याद करते हैं, ये है अतीन्द्रिय सुख। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा नहीं करते, समय पर आप पे टच होगा। जब समय आएगा उसका तो उसको टच होगा। उससे पहले हम कितना भी बोलते रहेंगे वो नहीं आएगा। लेकिन बाबा कहते सेवा तो करते रहना है। बाप तो रास्ता बताएंगे। कई कहते पति की बुद्धि को टच करो, तो बाबा ने कहा अगर ऐसे टच करने लगे बाबा फिर तो सारे स्वर्ग में आ जाएंगे, फिर सारे तो लॉ ही नहीं है। तो जिसको आना होगा समय पर उसको टच हो जाएगा। हमने देखा सेंटरों से आगे से निकलते थे, सब कुछ पता था, लेकिन जब समय आया 1 सेकंड लगता है। हर आत्मा की ये कहानी, समय नहीं आया, समय से पहले टच ही नहीं होता। फिर आज वरदान सुबह रह गया था, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। बाबा आया, बाबा ने आकर कल भी मुरली में भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न मान्यता वाले, धर्म वाले, कल्चर वाले, सबको बाबा का ज्ञान मिलने से सब एक हो गए। पता चल गया ये पूरी दुनिया एक परिवार है। तो बाबा ने कहा अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही फिर एक उससे सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए बाबा ने कहा विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ, आपस में मतभेद नहीं। अब एक बाप के बच्चे हैं, किसी से हिसाब किताब नहीं। कोई आके आपसे बात भी करे ना, इससे मेरा झगड़ा, वो ऐसे करता है, कोशिश करके की बात को खत्म करवाएं किसी तरह से, उनको शांत होने को बोलें। ये भी बहुत पुण्य का काम है, ये भी सेवा होती है। रिश्तेदार कोई फ्रेंड्स बोलते रहते हैं, ये भी सेवा है, उनको समझाना कि आत्मा है, एक्टिंग चल रही। तो बाबा कहते अब कहेंगे सच्चे थे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, सेवा के प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्म इंद्रियों द्वारा सेवा होती रहे। ये सोल कॉन्शियस रहेंगे, हमारी हर कर्म इंद्री जो बाबा महिमा करता व्यक्तवाणियों में, हर कर्म इंद्री सेवा करेगी। आंखें कैसे होंगी, मस्तक कैसे होगा, चेहरा कैसे होगा, मुख से कैसे होंगे बोल, तो हर कर्म इंद्री, एक्शन कैसे होंगे, हाथ कैसे होंगे, बात करने का तरीका कैसे होगा, चलने का तरीका, तो हर कर्म इंद्रिय सेवा करेगी। बाबा कहते हैं परमात्मा के प्यार में खो जाओ तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। भगवान के प्यार में खो जाओ तो दुख की दुनिया, दुख की बातें, प्रॉब्लम्स, टेंशन सब भूल जाएंगे। भगवान के प्यार में इतनी शक्ति है जो सब दुखों को मिटा देता है। इसलिए बाबा कहते करके तो देखो, ये प्रैक्टिस करे, सच में अमृत वेला बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और अगर चाहिए सुबह उठ के थोड़ा सा पढ़ ले ये वाला पैराग्राफ्स, योग से पहले रिवाइज हो जाएगा। ऐसे भाग जाएंगे ब्रह्मधाम, पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि फाउंडेशन तैयार हो गया। तो अभी 5 मिनट हम बाबा के पास जाएंगे।
ये मेन अभ्यास है, ये मेन। और ब्रह्मा बाबा ने अनुभव बताया अपना। ज्ञान में आते ही उन्होंने क्या किया, कैसे मेहनत की। आते ही उनको धुन लग गई थी। अपने आप को देखे कि मैं कौन हूँ। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरे संबंधी या मेरे वैभव, सुख, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ियां, ये सब विनाशी है। ये मुझ आत्मा को यूज करने के लिए मिली है। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे है। मेरा शरीर विनाशी है। इस देह को भी यहाँ पर ही छोड़ के जाना है। मैं कौन हूँ, अपने आप को देखे। ना सुनना है, ना सोचना है। मैं कौन हूँ, अनुभव करे, रियलाइज करे कि मैं सितारा हूँ, मैं चमक रहा हूँ, एक पावरफुल स्टार हूँ। यही मैं हूँ। मस्तक के बीच में मैं आत्मा चमक रही हूँ। उस चमक को महसूस करें, दिखाई दीजिए, अनुभव करें कि मैं एक मंदिर में लौ की तरह, एक दिए की तरह चमक रही हूँ। मैं आत्मा हूँ। जीते जी सब बातों से बुद्धि निकाल, अपने को महसूस करें। जैसे ही मैं अपने को आत्मा समझती, उसके अनुभव में खो जाती, मेरा मन धीरे धीरे शांत होने लगता। बुद्धि की स्क्रीन पर बातें आती, लेकिन एकदम अब कोई बात नहीं,
आत्मा समझती तो मुझ आत्मा की पावर बढ़ने लगती है, या कहो लाइट बढ़ने लगती है, या कहो वाइब्रेशन पावरफुल होती जाती है। अपने आप को अनुभव करें। डीप साइलेंस में स्थित विजुलाइज करें, सितारा चमक रहा, अनुभव हो रहा। अब कुछ भी याद नहीं, बस अकेली आत्मा। इसको ही कहते हैं जीते जी मरना, एकांत में चले जाना। अब अपने आंतरिक स्वरूप का अनुभव करते हुए अपने आत्मा, जो मुझ आत्मा का असली घर है, वहां में जा रही। विजुलाइज करें कैसे हल्का सितारा उड़कर अपने घर जा रहा है। देखते रहे कैसे स्टार अपने घरों से निकलकर, अपनी छतों से निकलकर उड़ता हुआ सब कुछ पार करते हैं। स्टार अपने घर पहुंच गया। घर को देखे, कितना सुंदर घर है, कितनी शांति है, कितने पावरफुल वाइब्रेशन है। आत्मा को राहत मिल गई। और सामने ही मुझ आत्मा के पिता शिव परमात्मा विराजमान है। सभी आत्माओं के पिता वो मुझे बुला रहे हैं, और मैं हल्का सा सितारा एक मैग्नेट की तरह हवा खींच रहे, और मैं खींचा चला जा रहा उस परमात्मा के अति
समीप जाकर बैठ जाए, रियलाइज करें बाबा के पास, भगवान के प्यास, जो सारी दुनिया का पिता, उसके पास बैठ गई। बाबा की रूहानी गोद में अपने आप को छुपा ले। कितनी आराम वाली गोद है, ऐसी गोद सिर्फ अभी, फिर कभी नहीं मिलेंगी। बाबा के प्यार में सब कुछ भूल जाए। एक बाबा, वही मेरा माता पिता, टीचर, सतगुरु, या कहो सभी संबंध उस एक शिव पिता के साथ। बस सब कुछ भूल, मैं और मेरा बाबा, अविनाशी आत्मा, अविनाशी पिता के साथ मंगल मिलन मना रहा है। आत्मा को आराम मिल रहा है। कुछ पल इस आराम में मस्त हो जाए। चैन में रहे। एक बाप सच्चा पिता अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बना ले जो कल सुबह तक आपने दिला बहुत अच्छा हो। इसी स्थिति में रहे, सब कुछ करते हुए बाहर से अंदर वाली स्थिति मेंटेन रखे।